हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के इंग्लिश वर्कबुक का वर्कशीट नंबर 11 जो कि है देयर वाज अ नॉटी बॉय। तो सबसे पहले इसमें जो है वो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका आंसर आपने जो है वो 1 सेंटेंस में लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम देयर वाज अ नॉटी बॉय। तो ये जो पोएम है देयर वाज अ नॉटी बॉय, इसका पोएट जो है वो कौन है? तो इनके पोएट जो है वो जॉन कीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द बॉय रन, कि लड़का जो है वो कहाँ भागा। द बॉय रन टू स्कॉटलैंड, तो जो शरारती लड़का है वो स्कॉटलैंड जो है वो भाग गया। व्हाई डिड ही रन टू स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड जो है वो क्यों भागा। ही रैन टू स्कॉटलैंड टू सी द पीपल लिविंग देयर, वहां रहने वाले लोगों को देखने के लिए वह स्कॉटलैंड जो है वो भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही फाइंड देयर, यानी कि उसने वहां पर क्या पाया। ही फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड एंड द डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड, तो उसने पाया कि वहां पर भी जमीन जो है वो उतनी ही सख्त थी और दरवाजा जो है वो भी जो है वो लकड़ी का ही था जैसे कि इंग्लैंड में था। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ मैरी, ठीक है, तो मैरी का जो राइमिंग वर्ड है वो चेरी है। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, जो एक जैसा सुनने में जो है वो लगता है। ठीक है, तो और ये मोस्टली पोएम की जो है वो लास्ट वर्ड्स होते हैं। अगला देखते हैं वोकैबुलरी आ गया। इसमें आपको बोला है कि सिनोनियम यानी कि जिनके सेम मीनिंग होते हैं उनके साथ आपने इनकी मैचिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है हंग्री यानी कि भूखा, और इसका जो है सिनोनियम वो है स्टार्विंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है टायर्ड यानी थका हुआ, और इसका सिनोनियम है एग्जॉस्टेड। क्लीन साफ, और इसका है आपका यहाँ पर हाइजीनिक। ठीक है, नाइस, नाइस का हो जाएगा आपका एक्सीलेंट, और एंग्री का हो जाएगा एनरेग्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें आपको बोला गया है होमोनियम्स जो है वो उसका सेट जो है आपने कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि होमोनियम्स जो है वो होता क्या है। तो इसमें जो है वो जो वर्ड होता है उसकी स्पेलिंग डिफरेंट हो सकती है, बट जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक जैसे होते हैं और इनके मीनिंग्स भी जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कॉट कोट, कॉस्ट कोस्ट, टॉस्ट टोस्ट, गॉट गोट, ब्लॉट ब्लोट, नॉट नोट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि आपको जो स्पेस दिए गए हैं आपने इसमें से जो है वो वर्ड फाइंड आउट करके, इस टेबल में से वर्ड फाइंड आउट करके उसके अंदर जो है वो लिखना है। तो सबसे पहला वर्ड हमने इंग्लैंड फाइंड आउट किया है। ठीक है, उसके बाद जो है वो गन है यहाँ पर लिखा है। ठीक है, फिर है हमारा ऑक्स, नून, गोट। ठीक है, इसके बाद है हमारा लेग, फिर यहाँ पर है 10, इसके अलावा वी, नेस्ट, और भी काफी सारे वर्ड्स बन रहे हैं। इसने सिर्फ 10 पूछा है हमसे, तो हमने जो है वो सिर्फ 10 ही लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये नॉटी वर्ड जो है वो भी बन रहा है। आगे चलते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि आपको जो वर्ड दिए गए हैं आपने बताना है ये किस तरीके का नाउन है। ठीक है, तो ये बताने से पहले एक बार हम क्लियर कर देते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन क्या होता है, जो मतलब कि नाम हम किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि लड़की या गर्ल, तो वो हम काफी सारी लड़कियां हो सकती है ना, तो मतलब कि उसको कॉमन नाउन बोलेंगे। लेकिन अगर मैंने एक प्रॉपर नाउन बोल दिया रिधिमा, तो वो एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो काफी सारी चीजें मिलकर एक चीज बनाती है। जैसे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है, बुक का कलेक्शन है। ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का कलेक्शन है, तो वो हो गया। फिर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, जिनसे मतलब कह सकते हो ऐसी चीजें जिनसे काफी सारी चीजें बनती है। ठीक है, जैसे दूध से दही, घी, ये सारी चीजें बनती है, तो मटेरियल नाउन दूध है। ठीक है, दही और घी नहीं है, तो मटेरियल नाउन हो गया। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग आती है, आप कह सकते हो कि ऐसे मतलब फीलिंग्स है जिनको कि हम टच जो है वो नहीं कर सकते। फीलिंग्स को तो हम वैसे भी टच नहीं कर सकते है ना, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो अब बॉय, बॉय जो है वो किसी को भी बोला जा सकता है, तो वो क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, स्कॉटलैंड एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। मॉब यानी कि भीड़,
अब भीड़ जो है वो एक इंसान से तो होता नहीं है ना, तो ये काफी सारे लोगों का जो है वो ग्रुप होता है, तो इसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। मर्डर ऑफ क्रोज, ठीक है, क्रोज का जो झुंड होता है, कौवे का झुंड होता है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। ग्राउंड यानी कि जमीन, जमीन कोई भी हो सकती है ना, तो वो जो है वो कॉमन नाउन हो गया। गोल्ड, गोल्ड से काफी सारी चीजें बनती है ना, तो गोल्ड वर्ड जो है वो होगा आपका मटेरियल नाउन। शूज, शूज कैसा भी हो सकता है ना, आप स्कूल शूज अलग पहनते हो, स्पोर्ट शूज होता है, इसके अलावा वैरायटी काफी सारे शूज की आती है, तो ये शूज जो है वो भी क्या है, कॉमन नाउन है। ट्रूथ जो है वो फीलिंग है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको स्टेंजा दिया गया है और स्टेंजा को पढ़ते हुए आपने जो है वो इन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर करने हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है ये जो आपको स्टेंजा दिया गया है, इसके पोएम और पोएट का नाम बताना है। तो इसका जो पोएम का नाम है वो है देयर वाज अ नॉटी बॉय, और जो इनके पोएट हैं उनका नाम है जॉन कीट्स। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय वाज ही, वो किस तरीके का जो है वो लड़का था। तो वो जो है वो एक शरारती लड़का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द बॉय रन अवे, लड़का जो है वो कहाँ भाग गया। द बॉय रैन अवे टू स्कॉटलैंड, तो लड़का जो है वो स्कॉटलैंड भाग गया। व्हाट काइंड ऑफ द ग्राउंड वॉज इट, वो किस तरीके की जमीन थी वहां पर, या किस तरीके का ग्राउंड था। द ग्राउंड वॉज एज हार्ड एज इन इंग्लैंड, तो वहां पर भी ग्राउंड जो है वो उतना ही हार्ड था जितना कि इंग्लैंड में था। नेक्स्ट है व्हाट डिफरेंट थिंग डिड द बॉय सी इन स्कॉटलैंड, लड़के ने क्या क्या अलग चीजें जो है वो स्कॉटलैंड में देखी। तो लड़के ने जो है वो स्कॉटलैंड में कुछ भी अलग जो है वो नहीं देखा। What did the boy wonder about, यानी कि लड़का आश्चर्यचकित क्यों रह गया। Similarity in everything in England and in the place where he was, that is Scotland, wondered him, यानी कि इंग्लैंड में और जहां पर वो गया था स्कॉटलैंड में, उसने कोई भी जो है वो विभिन्नता नहीं देखी, यानी कि उसने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में समानता देखी, और इस वजह से वो जो है वो वंडर्ड यानी कि आश्चर्यचकित रह गया। Where did the boy stand, तो लड़का जो है वो कहाँ खड़ा था। द बॉय स्टूड इन हिज शूज, यानी वो अपनी ही पोजीशन में जो है वो खड़ा था। वो स्कॉटलैंड तो इसीलिए भागा था कि वहां पे कुछ जो है वो कुछ नया देखेगा, है ना, बट वहां पे उसे कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीकिंग सेक्शन से है। इसमें बोला गया है स्पीक आउट द जर्नी दैट हैड बीन टेकन बाय द लिटिल बॉय एंड व्हाट डिफरेंट थिंग्स डिड द बॉय सी इन स्कॉटलैंड, यानी कि उस जर्नी के बारे में, उस यात्रा के बारे में आपने बताना है जो छोटे लड़के ने जो है वो की थी, और क्या जो है वो लड़के को अलग अलग चीजें जो है वो स्कॉटलैंड में दिखाई दी। द लिटिल बॉय रैन अवे टू स्कॉटलैंड टू सी हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम हिज कंट्री, तो लड़का जो है वो स्कॉटलैंड इसलिए भागा था ताकि वो देख सके कि जो उसकी कंट्री है इंग्लैंड है, ठीक है, उससे स्कॉटलैंड जो है वो कितना अलग है। द बॉय थॉट एवरीथिंग विल बी डिफरेंट एंड बेटर इन स्कॉटलैंड, लड़के को लगा कि वहां पे सभी चीजें जो है वो स्कॉटलैंड में इंग्लैंड से बेटर होगी, लेकिन वहां पे जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर भी ग्राउंड जो है वो उतना ही हार्ड है जितना कि इंग्लैंड में है, ठीक है। द सॉन्ग्स वर जस्ट एज ब्यूटीफुल एज इन हिज कंट्री, वहां पे जो गीत है वो भी उतना ही सुंदर है जैसा कि उसकी अपनी कंट्री जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है। द बॉय ऑल्सो फाउंड आउट दैट द चेरीज वॉज ऑल्सो रेड एंड लीड वॉज हैवी इवन इन स्कॉटलैंड, तो वहां पर उसने देखा कि जो चेरीज है वहां पर भी रेड है, जो लीड है वो भी उतना ही भारी है। द डोर्स वर ऑल्सो वुडन, लकड़ी के दरवाजे हैं। द बॉय स्टूड देयर एंड वंडर्ड हाउ एवरीथिंग वॉज सेम इन इंग्लैंड इन एंड स्कॉटलैंड, तो लड़का जो है वो वहां पे खड़ा था और सोचता है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में सब कुछ एक जैसा कैसे है, ठीक है, तो वो आश्चर्यचकित है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको बोला गया है कि आपको कुछ हिंट दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए आपने जो है स्कूल लाइब्रेरी के ऊपर एक पैराग्राफ जो है वो लिखना है, ठीक है। द लाइब्रेरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्कूल, तो जो एक कह सकते हो कि जो पुस्तकालय है, ये लाइब्रेरी है, उसका जो है वो मतलब कि स्कूल में एक महत्वपूर्ण जगह है, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नो आइडियल स्कूल कैन रन विदाउट अ गुड लाइब्रेरी, कोई भी जो है वो एक आदर्श स्कूल या एक अच्छा स्कूल जो है बिना लाइब्रेरी के नहीं चल सकता।
द फ्यू बुक्स विच वी रीड एज टेक्स्ट इन आवर क्लासेस आर नॉट सफिशिएंट। तो जो थोड़ी सी किताबें हम अपने स्कूल के सिलेबस में पढ़ते हैं वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, वो कम है, हमारे जितना भी हम पढ़ते हैं तो कह सकते हो कि वो पर्याप्त नहीं है। टू वाइडन आवर नॉलेज एंड टू ब्रॉडन आवर आउटलुक, तो मतलब कि कह सकते हो हम अपने ज्ञान का जो है वो विस्तार करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और अपना दृष्टिकोण जो है उसको और भी ज्यादा जो है वो उसको मतलब उसका एरिया बढ़ाने के लिए, उसको व्यापक बनाने के लिए हमें अलग अलग तरीके की यूजफुल बुक्स की जरूरत पड़ती है। अ स्कूल लाइब्रेरी हेल्प अस हियर, तो स्कूल लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पे हमारी मदद करता है। ये एक शांतिपूर्ण जगह है। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी, हमारे स्कूल लाइब्रेरी में अलग अलग तरीके की जो है वो पुस्तकें हैं। लव टू रीड मिस्ट्री बुक्स, लेकिन मुझे मिस्ट्री बुक पढ़ना जो है वो पसंद है। इट क्रिएट्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, इससे जो है वो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, रुचि उत्पन्न होती है। दे गिव अस इनर सेटिस्फेक्शन, ये जो है वो मुझे जो है कह सकते हो अंदरूनी शांति देती है। इट इज द बेस्ट प्लेस टू मीट आवर बेस्ट फ्रेंड दैट इज बुक्स, तो ये जो है वो अपने सच्चे दोस्त जो कि किताबें हैं उनसे मिलने की जो है वो एक अच्छी जगह है। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। इन केस कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।